हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सूरजमल राठौड़। एक बार फिर से आपके बीच लाइव हूं इस इवनिंग क्लास में। और आज इस इवनिंग क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ाने वाले हैं रोहतास जी वर्मा सर, जो टोपी वाले सर के नाम से फेमस है। तो आज हम टोपी वाले सर की क्लास का आनंद लेते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सर की क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए रोहतास जी सर और अपने कक्षा को शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास से पहले हम लोग कुछ प्रारूप पढ़ेंगे। प्रारूप पढ़ने का मतलब ये है कि अपने राजस्थान के कौन कौन से शासक ऐसे हैं जिनके साथ दिल्ली के संबंध रहे हैं, या हम लोग यूँ मान सकते हैं कि दिल्ली के ऐसे कौन कौन शासक हुए हैं जो राजस्थान में अपने आए हैं। अगर हम बात करें कि दिल्ली की सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, कोई भी राजवंश का कोई भी शासक हो अपने, वो राजस्थान में हर बार किसी न किसी रूप में आया है अपनी। चाहे आक्रमण के उद्देश्य से आया हो, चाहे संधि या समझौता हो अपनी, चाहे धार्मिक उद्देश्य से अपने राजस्थान का भ्रमण करने आए हो अपनी, किसी प्रकार से राजस्थान के शासकों के संबंध अपने दिल्ली से रहे हैं। आज हम लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान के इतिहास से पहले कुछ हम लोग प्रारूप पढ़ेंगे कि क्योंकि इतिहास हमेशा सन के आधार पर ही पढ़ा जाता है। अगर हम लोगों को प्रारूप याद होगा तो तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें आरंभ से, हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास से बात करेंगे। हमारे पास चैप्टर तो बहुत होंगे अपने बड़े बड़े, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी रूप में अगर इतिहास समझना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वो यहीं से इतिहास स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी इंडिया के इतिहास की हम लोग बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उत्तरवैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है। अगर बात करें अपनी 1857 की क्रांति है, या अंग्रेज़ों के साथ बंगाल से संबंध अपने क्या रही हैं, यानी प्लासी का युद्ध है अपने, बक्सर का युद्ध है अपनी, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं अपनी, या अपनी जनपद वगैरह है अपनी, किस काल में कौन सा हुआ, कबीलाई जीवन का समाप्त हो चुका है अपने, उसके बाद में जनपद का निर्माण हुआ अपनी, ये टॉपिक अपने रहेंगे। आप लोगों को पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री में चाहे कोई भी राजवंश हो, चौहान राजवंश हो अपनी, चाहे आमेर का कछवा राजवंश हो अपनी, अगर हम बात करें मेवाड़ राजवंश हो अपने, अगर बात करें मारवाड़ का राठौड़ राजवंश हो, बीकानेर में राठौड़ों का भी अपने शासन रहा है, गुर्जर प्रतिहार भी थे अपने, कोटा बूंदी के अपने, या अपने हाड़ौती प्रदेश के चौहान राजवंश भी रहे हैं। इसके बाद में या हम बात करें अपने कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का भी शासन रहा है। तो अपने कुछ बड़े बड़े मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा करेंगे। विस्तृत इतिहास की जानकारी हम लोग यहाँ प्रदान करेंगे आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, अपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी यहीं से अपने को मिलती है लगभग, क्योंकि यहीं से अपने क्या करेंगे, हर रियासत के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें कि मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1206 से लेकर के 1707 तक की जो भी घटनाएं अपने को मिलती है इतिहास में, वो मध्यकालीन इतिहास में के नाम से जानी जाती है। अगर हम लोग बात करें कि 1707 में क्या हुआ था सर, 1707 में याद रखना मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो याद रखना औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये एक बड़ी घटना है, यहीं से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों ने समय को देखते हुए मध्यकाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, और वो नाम थे अपने, नंबर 1 आता है अपने सल्तनत काल, सल्तनत काल, और नंबर 2 आता है अपनी मुगल काल। मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया, सल्तनत काल और मुगल काल के नाम से। अगर हम लोग बात करें कि सर, अगर जाहिर सी बात है कि इस काल को दो भागों में बांटा गया था, तो इस सन को भी क्या है, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1206 से लेकर के 1526 तक का जो भी टाइम पीरियड था अपने, वो सल्तनत काल के नाम से पुकारा गया था। और 1526 से लेकर के
1707 तक का जो भी अपने टाइम पीरियड रहा था वो मुगल काल के नाम से जाना गया था। मैंने आपको पहले बताया 1707 में किसकी मृत्यु होती है, अपनी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए अपनी पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद में अपने क्या हुआ, मुगल काल की भारत में अपने सत्ता की स्थापना हो चुकी। तो अपन लोग यहाँ लिख लेंगे कि पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, अपने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। अगर देखिए अपने सल्तनत काल में कुछ राजवंश आए थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, और उन राजवंशों के कुछ शासक आए थे जो राजस्थान में आए थे अपने। देखिए अपने पहला राजवंश कौन सा आता है, अपने गुलाम वंश आता है जी, गुलाम वंश आएगा। नंबर 2 अपने आएगा खिलजी राजवंश आएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, वो इसी वंश के शासक थे जो समय समय पर अपने राजस्थान में अटैक करते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे खिलजी राजवंश को, राजस्थान का पहला शाखा पढ़ेंगे, मेवाड़ का पहला शाखा पढ़ेंगे अपने, या अपनी बात करें सिवाना पढ़ेंगे, या अपने जालोर पढ़ेंगे, रणथंभौर पढ़ेंगे। तो ये प्रदेश जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को काम कौन सा आएगा, अपने खिलजी राजवंश का पढ़ना पड़ेगा। नंबर 3 अपना राजवंश आया था तुगलक राजवंश, यानी तुगलक वंश। और नंबर हमारा 4 आया था अपनी सैयद वंश, सैयद वंश। नंबर 5 देखिए अपने कौन आता है, राजस्थान में लोधी वंश, सॉरी भारत में अपने दिल्ली पर लोधी वंश का भी शासन रहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा राणा सांगा के शासनकाल में इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, वो इसी राजवंश के शासक रहे अपने। तो इसी राजवंश के अपने शासक हम लोग पढ़ेंगे। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि गुलाम वंश हम लोग कब पढ़ेंगे, राजस्थान में जब अजमेर पढ़ेंगे ना, अपने अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, तराइन के दोनों युद्ध पढ़ेंगे अपने, उस समय क्या पढ़ेंगे, या हर राय चौहान पढ़ेंगे अपने, उस समय हम क्या पढ़ेंगे, गुलाम राजवंश हमारे काम आएगा। अगर हम लोग क्लियर करें सर खिलजी राजवंश कब काम में आएगा, आप लोगों को पता होगा खिलजी राजवंश काम में कब आएगा जी। खिलजी राजवंश आएगा राजस्थान का जब पहला शाखा होता है। राजस्थान का पहला शाखा बोले तो रणथंभौर में हुआ था, अपने हमीर देव चौहान के शासनकाल में अटैक किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला यहाँ पढ़ेंगे, जालौर पढ़ेंगे अपने, जालौर पर खिलजी ने 2 बार अटैक किए थे, पहला 1305 में, दूसरा 1311 में किया गया था। इस बीच में 1308 में सिवाना बाड़मेर पर भी एक अटैक हुआ था अपने। इसके बीच में अपने क्या हुआ था, मेवाड़ का पहला शाखा आप लोगों ने पढ़ा होगा 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह थे ना अपनी, रतन सिंह की पत्नी को लेकर विवाद हुआ था, रानी पद्मिनी को लेकर के अपनी, वो अलाउद्दीन खिलजी था जी। अब देखें तुगलक वंश का कौन सा राजा है, तुगलक वंश का एक शासक था, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, जो राजस्थान में राणा लाखा के शासनकाल में अटैक करता है। सैयद वंश ने ज़्यादा कोई राजस्थान पर अटैक नहीं किए, बल्कि हम लोग बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश का एक शासक आया था, उसका नाम था बहलोल लोधी, और इब्राहिम लोधी अपने, और सिकंदर लोधी। तो इस वंश के अपने 3 शासक पढ़ेंगे। हम लोगों को राजवंश तो बता हो गया, समय की जानकारी होनी चाहिए ना अपनी। अब देखिए 1206 से लेकर के 1526 तक का जो काल है, हम लोग इसे क्या विभाजित करेंगे अपने, कैसे करेंगे, 1206 से लेकर के 1290 तक का जो टाइम पीरियड था अपने, वो क्या अपने गुलाम वंश का है। और 1290 से लेकर के 1300 जो अपने 20 तक का टाइम पीरियड है, वो अपने किसका रहा है, अपनी खिलजी वंश का रहा है। 1320 से लेकर के 1414 तक का जो टाइम पीरियड है, वो अपने किसका रहा है, अपनी तुगलक वंश का रहा है अपनी। और 1414 से लेकर के 1451 तक अपने कौन सा राजवंश रहा है, अपनी सैयद राजवंश का रहा है अपनी। 1451 से लेकर के 1526 तक मैंने आपको यहाँ बताया था पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, वो इसी कंडीशन में लड़ा गया था। अब आगे देखिए, ये अपने को मैंने बता दिया आपको, अजमेर के जब चौहान पढ़ेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे, और जब हम लोग पढ़ेंगे SM यानी सवाई माधोपुर में पढ़ेंगे, रणथंभौर पढ़ेंगे, या हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, मेवाड़ पढ़ेंगे, तब हम लोग ये पढ़ेंगे, या जालौर पढ़ेंगे, जालौर के दौरान भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अपनी मुगल काल, पानीपत के युद्ध के बाद में क्या आता जी, बाबर आता है ना भारत में। तो पहला मुगल कौन था अपनी, बाबर था पहला मुगल।
बाबर का टाइम पीरियड भी साथ में अपने 1526 से लेकर के 1530 तक का जो भी टाइम पीरियड है अपनी ये रहा था। इसके बाद देखिए अपनी बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन बाबर का जो श्रेष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र, वही शासक बना। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ये 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र आया था अपने हुमायूं आया था। हुमायूं कहते हैं 1530 से लेकर के 1540 तक शासक बने आया था जी। इसके बाद में देखिए अपनी एक विदेशी शासक आता है, इसका नाम था अपनी शेर शाह सूरी, अफगान। शेर शाह सूरी, जिसे अफगान कहा जाता है अपनी, इसने 1540 से लेकर के 1545 तक दिल्ली पर शासन किया था। अब देखिए दोबारा कौन आता है जी, मैं यहाँ स्टार लगाता हूँ, इसका मतलब है कि दोबारा एक बार हुमायूं आया था ना अपनी, तो हुमायूं अपनी कहाँ आता है, दोबारा हुमायूं दिल्ली पर आता है। वो भी कब आता है जी, 1555 से लेकर के 1556 तक आता है। इसके बाद देखिए अपनी हुमायूं का पुत्र आएगा, उसका नाम था अकबर। अकबर ने दिल्ली पर 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा हुमायूं के पुत्र अकबर का जब जन्म हुआ था ना अपने, उस समय हुमायूं ने कस्तूरी बांटी थी अपने सरदारों को। ठीक है, अकबर के बारे में पढ़ेंगे अपने। अकबर का राज्य कहाँ हुआ था, पंजाब के कलानौर में हुआ था अपने। कब हुआ था अपने, 1556 में हुआ था। इसके बाद देखिए हुमायूं, अकबर का पुत्र आता है अपनी जहांगीर। जहांगीर पढ़ेंगे तो जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1628 तक शासन किया था जी। इसके बाद में आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ जिसने क्या बनाया था जी, ताजमहल, वही शाहजहाँ। ये शाहजहाँ ने 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहाँ रहेगा। अंतिम मुगल कौन आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अंतिम मुगल अपने कौन आएगा, औरंगजेब। मध्यकाल में औरंगजेब था। औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1707 तक अपने कौन रहा था, औरंगजेब रहा था। ये तो वो पूरी प्रक्रिया है जो क्या है, दिल्ली पर शासन करते हैं। मुख्य रूप से दिल्ली पर शासन इन्हीं वंश ने, मान लें इन्हीं वंश के शासकों ने किया था। मुगल राजवंश था, मुगल काल के कुछ शासक अपने यहाँ दिल्ली पर शासन करने आए थे। अब आप लोग कहेंगे सर ये हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में काम कहाँ कहाँ आते हैं। मैंने आपको गुलाम वंश बताया था, खिलजी बताया, तुगलक बताया, लोधी वंश बताया अपनी। ये देखिए आप लोग जब पढ़ेंगे मेवाड़, आप लोग क्या पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, तो मेवाड़ के इतिहास में जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास के दौरान आप लोग क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ में राणा सांगा पढ़ेंगे ना। तो राणा सांगा जब आप लोग पढ़ेंगे तो राणा सांगा के शासनकाल में आप किसके मुकाबले पढ़ेंगे, अपने बाबर को पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबर के साथ में प्रसिद्ध 2 युद्ध लड़े गए थे। आपने पढ़ा होगा बयाना का युद्ध पढ़ा था आप लोगों ने, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा खानवा का युद्ध। दोनों युद्ध पढ़े थे। वो युद्ध अपने प्रसिद्ध युद्ध हैं, और भी अपने युद्ध पढ़ेंगे, घाघरा वगैरह के बहुत आएंगे युद्ध अपनी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि राणा सांगा जब पढ़ेंगे तो अपने दिल्ली में क्या पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे, अक्सर ये बात पढ़ेंगे। ओके, मैं 2 युद्धों के नाम लिख देता हूँ। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध आप लोगों को पता है। बयाना का युद्ध, बयाना कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बयाना पड़ता है जी राजस्थान में, भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक और युद्ध पढ़ेंगे प्रसिद्ध, खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध यहीं पर पढ़ेंगे ना अपने। इसके बाद में देखिए राणा सांगा के शासनकाल में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संपूर्ण राजपूताने के जो सभी हिंदू शासक थे वो एक ही झंडे के नीचे युद्ध लड़ने के लिए आए थे। अपनी समस्त रियासतों के समस्त शासकों ने भाग लिया था खानवा के युद्ध के अंदर। फिर भी क्या हो गया जी, अपनी राणा सांगा के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें रांगा पराजित हो गया ना अपनी। इसके बाद देखिए अपने आगे चलते हैं। सर हुमायूं कहाँ कहाँ है, कई विद्यार्थी मन में सोचते होंगे कि सर हुमायूं कहाँ आएगा। सर आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे मेवाड़ का दूसरा साका। मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका बोले तो कब हुआ था अपनी
कुछ इतिहासकार कहते हैं जी 1535 में लड़ा गया था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं 34 में लड़ा गया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं 35 में लड़ा गया था। सच ये है सर, साका हुआ था 5 मई 1535 को हुआ था। पहली बार तो एक बार अटैक किया गया था। अब यहाँ पर क्या था, अपने मेवाड़ के शासक अपने राणा सांगा थे। सांगा की देहांत हो जाता है अपनी, इसके बाद इसकी पत्नी आती है अपनी, इसका नाम था इतिहास में कर्णावती या कर्मावती के नाम से थी ना अपनी। उसने क्या है, राखी भेजकर हुमायूं को सहायता मांगी थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हुमायूं तत्कालीन निर्णय लेने में असफल होता, अपनी माहिर नहीं था, इसीलिए वो सहायता नहीं कर पाया जी। इसके बाद कुछ अब देखिए, आप लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। कई विद्यार्थी मन में सोच रहे होंगे सर शाह सूरी कहाँ काम आएगा। शाह सूरी पढ़ेंगे सर अपनी राजस्थान में एक युद्ध लड़ा गया था। पहले मैं आपको बताता हूँ मारवाड़। जब पढ़ेंगे ना हम लोग मारवाड़ पढ़ेंगे, मारवाड़ का एक शासक था, नाम आता है अपनी राव मालदेव। और आप लोगों को बेरा होगा राव मालदेव की पत्नी क्या थी अपनी, इसका नाम आता है इतिहास में उमादे के नाम से, या इसे कहते हैं अपनी रूठी रानी। वो ये राव मालदेव था, वो ये राव मालदेव था जिसके शासनकाल में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अपनी तारीख आती है 5 जनवरी 1544 को। महिला सुपरवाइजर 2015-16 में ये तारीख पूछी गई थी, याद रखना। सन सभी को याद था, उसने क्या पूछा अपनी 5 जनवरी 4 जनवरी 6 जनवरी इस प्रकार तारीख पूछी गई थी। युद्ध कौन सा लड़ा गया था, युद्ध का नाम आता है अपनी गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखना गिरी सुमेल का युद्ध अपने कब लड़ा गया था, राव मालदेव के शासनकाल में। दिल्ली से कौन आता है अपने, शेरशाह सूरी आता है अपने। कारण कौन सा युद्ध था अपने, कारण भी था इस युद्ध का, एक युद्ध हुआ था पहले अपने पाहेबा और साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का एक युद्ध लड़ा गया था 1541 में। ये युद्ध क्या बना था, इस युद्ध के होने का कारण बना था अपनी। इसके बाद देखिए हम लोग कि सर इसके बाद हुमायूं क्या दोबारा आता है क्या। सर राजस्थान में हुमायूं राजस्थान के अभियान पर आया तो था, क्योंकि मारवाड़ के राव मालदेव ने उसे निमंत्रण भेजा था कि मैं आपकी शेरशाह सूरी के प्रति क्या करूंगा, सहायता करूंगा। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं केवल माउंट आबू में आया था, लेकिन माउंट आबू से वापस पलायन कर चुका था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर अकबर आता है क्या। अकबर की राजस्थान में क्या भूमिका रही है जी, बड़ी बड़ी अपनी भूमिका। देखो नागौर दरबार लगाता है अकबर आता है, अकबर आता है नागौर दरबार लगाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध जो दरबार था ना अपनी, वो दरबार था नागौर दरबार। तारीख बता दूं आप लोगों को 3 नवंबर 1570। याद रखना आगामी कंपटीशनों में ये तारीख पूछ जा सकती है। 1570 सभी को याद है, 3 नवंबर 1570 को अपने अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। अपनी समस्त राजपूताने के शासकों ने क्या कर ली थी, अधीनताएं स्वीकार कर ली थी अकबर की। लेकिन कौन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, एक तो देखिए मारवाड़ का राव चंद्रसेन, मारवाड़ का एक शासक था ना राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, ये अधीनता स्वीकार नहीं करता है। ठीक है जी। एक कौन नहीं करता है, अपनी मेवाड़ का महाराणा प्रताप नहीं करता है। मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी क्या नहीं करता है जी, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कारण क्या थे, क्योंकि ये लोग युद्ध लड़ना मंजूर समझते थे, किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं मानते थे ना अपनी। इसीलिए राव चंद्रसेन को अपने क्या कहते हैं, भोला बिसरा राजा के नाम से पुकार जाता है। अब देखिए आपको पता ही है महाराणा प्रताप के शासनकाल में युद्ध हुआ था अपनी, तो कौन सा था अपनी प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था। छोटे छोटे और भी युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो भी किसके शासनकाल लड़ा गया, अपनी अकबर के शासनकाल में लड़ा गया था। कुछ और भी अपनी मेवाड़ का तीसरा शाखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर मेवाड़ का तीसरा शाखा ना अपनी, मेवाड़ का तीसरा शाखा भी किसके शासनकाल में होता है जी, अकबर के शासनकाल में होता है। मेवाड़ का तीसरा शाखा सर कब हुआ था अपनी 1567 और 68 में लड़ा गया था जी।
इसके बाद में आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे। सर ये इस समय यहाँ का शासक कौन था? अपने यहाँ का शासक था यानी मेवाड़ उदयपुर का था अपने उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे वो यहाँ के शासक थे अपनी। इसके दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता। उदय सिंह क्या करता है? फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को किला सौंप देता है और कहाँ चला जाता है? सवे गिरवा की पहाड़ियों में जाता है अपनी और उदयपुर की नींव रखता है। पीछे से अटैक कौन करता है? अकबर की सेना ने अटैक किया था और इसमें कहते हैं दोनों ये वीर क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। और इनकी मूर्तियाँ भी कहाँ लगी? अपने वर्तमान में बाहर लगी हुई है। अब देखिए अपने जहांगीर कब पढ़ेंगे? अब कई सोच रहे होंगे सर जहांगीर कहाँ काम आएगा जी? अपनी मुगल मेवाड़ संधि राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी संधि है अपनी, क्योंकि लगभग 1000 वर्ष बाद में मेवाड़ रियासत ने किसी राजवंश की अधीनता स्वीकार की थी ना अपनी, वो कौन था? अपनी मुगल मेवाड़ जो अपनी संधि हुई अपनी, हम लोग पढ़ेंगे सर मुगल मेवाड़ संधि तो जहांगीर के शासनकाल में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे सांझा कब आया था जी? सर मुगल मेवाड़ संधि के दौरान ही सांझा आया था अपनी। अब पढ़ेंगे सर औरंगजेब कब आएगा हमारे इतिहास के अंदर? सर औरंगजेब को भी हम लोग पढ़ेंगे। कारण बता दूं आपको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मारवाड़ का एक शासक था राव जसवंत सिंह था ना अपनी। जसवंत सिंह के शासनकाल में उनके थोड़ा साथ में अच्छे संबंध नहीं रहे। मेवाड़ के शासक अपने राज सिंह के साथ में अच्छे संबंध नहीं रहे। कारण बहुत थे अपने, क्योंकि इन लोगों ने मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों को तोड़ दिया था। मुगल मेवाड़ संधि की 6 शर्तें अपनी, अगर हम लोग शर्तें पढ़ेंगे तब हमारे सामने क्या आएगा? ये पूरा का पूरा बायोडाटा आ जाएगा कि वास्तव में औरंगजेब के विद्रोही क्यों थे, यानी विरोधी क्यों हुए थे कुछ शासक अपने। हम लोगों ने कुछ इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ी है अब तक। आज हम लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े सनों की जानकारी पढ़ेंगे। अब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं सर सन सबसे बड़ी समस्या है ना अपनी। सर सन सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या नहीं रहेगी आप लोगों की, क्योंकि हम लोग कुछ क्या करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे और ट्रिक के यूज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। आज देखिए आप लोगों को पूरे के पूरे सन पढ़ाए जाएंगे। मैं यहाँ आपको कुछ सन रोजाना आपको कम से कम 5 या 6 सन दूंगा। कई बार राजस्थान की भर्तियों में क्या है अपनी 1-2% सन से डायरेक्ट आता है और बड़े बड़े सन ही पूछता है हम लोगों के या तो पढ़े हुए नहीं होते या हमारी नज़र से बाहर होते हैं, वही सन क्या है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या बड़ी बड़ी घटनाएं। देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं जी अपने राजस्थान के प्रमुख सन। मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सन, राजस्थान की प्रमुख घटनाओं। राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की जानकारी। तो ये अपने क्या है? राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की जानकारी। कहने का मेरा मतलब ये है जी, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1707। इसके 100 वर्ष बाद आओ आप लोग क्या पढ़ेंगे? 1707 है, इसके 100 वर्ष बाद में 1807 है, और इसके 100 वर्ष बाद आ जाओ जी 1907। क्या आ गया? 1907। हम लोगों ने क्या किया? इससे घेरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया? जिसे आप लोग भी घेरे बंद कर देना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी? 1707 के 100 वर्ष बाद में आता है अपने 1807 आता है। यहाँ पर अपने 100 प्लस कर रहे हैं ना, 100 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 प्लस कर रहे हैं। ये भी क्या आएगा? 1807 के बाद में 1907 आएगा। अब हम लोग यहाँ याद करेंगे सर 1707 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी, 1807 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी, 1907 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी। इस प्रकार हम लोग सन को क्या है पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1707 है ना अपने 1707 में क्या करें जी? देबारी समझौता हुआ था। देबारी समझौता, देबारी समझौता अपने कहाँ कब होता है? 1707 में होता है। जाहिर सी बात है देबारी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में खान है ना अपनी, शीशे जस्ते की खान कहाँ है जी? उदयपुर में है ना अपनी। उदयपुर में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था, देबारी समझौता। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत जानकर, लेकिन आज आपको इतना ही पढ़ना है देबारी समझौते के बारे में, ठीक है जी। इसके साथ में एक और घटना मैंने आपको बताई थी आज ही कि औरंगजेब की मृत्यु। दूसरी देखिए घटना कौन सी अपनी? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु।
ये भी अपनी कब हुई थी? 1707 में हुई थी। इसके बाद देखिए 1807 में आइए आप लोग। 1807 में क्या होता है? एक विवाद होता है कृष्णा कुमारी। राजस्थान में जो भी युद्ध लड़े गए हैं आज तक, या तो किसी न किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ है, या कोई रियासत को लेकर विवाद हुआ है, या अपने क्या हुआ जी धन को लेकर विवाद हुए हैं। ये प्रसिद्ध जो कारण थे ना अपने, यहाँ देखिए 1807 में एक घटना होती है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद एक लड़की को लेकर हुई घटना अपनी, या हम लोग इसको नाम क्या दे सकते हैं? गिंगोली का युद्ध। क्या दे सकते हैं? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, या इसका एक और नाम हो रहता है जी, गांव का ही नाम पड़ता है, कई बुकों में ले रखा है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। अब सर ये घटना कब हुई थी? 1807 में हुई थी। आप लोगों को ध्यान इतना रखना है 1807 में राजस्थान में कृष्णा कुमारी विवाद होता है, या इसका नाम आता है गिंगोली या सिंगोली। राजस्थान में पड़ता कहाँ जी? ये परबतसर नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? अपने कांग्रेस का विभाजन होता है जी। कांग्रेस का विभाजन। उन्नीस 1907 में कांग्रेस का अपने विभाजन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? अपनी सूरत में। कांग्रेस उस समय नरम दल व गरम दल दो दलों में बढ़ चुकी थी। मैंने आपको बताया 3 सन थे अपने, 1707 में, 1807 अपने, 1907 अपने। ये सन क्या थे? प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है अपनी, और इस प्रकार आप लोग घटनाओं की जानकारी को पढ़ सकते हैं। ओके अपनी आप पढ़ेंगे आगे की जानकारी।